हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस बारे में बताने जा रहा हूं कि आखिर देश में एसआईआर हो क्यों रहा है। और इस एसआईआर को होने का रीजन नहीं बल्कि ये कि इस एसआईआर के होते वक्त इतना शोर क्यों है, इतना हंगामा क्यों है। मैंने कई बार जैसे पहली वीडियोस में आपसे कहा कि एसआईआर एक सही प्रक्रिया है। एसआईआर जैसी प्रक्रिया होनी ही चाहिए थी। और वो क्यों होनी चाहिए थी, एक मिनट में आपके लिए क्लियर कर दूं कि देखिए, आपको पता होगा कि 2010-11 के आसपास जिस तरीके से आधार कार्ड का प्रोविजन आया, आधार कार्ड आया, जिससे कि सही हर किसी नागरिक को, देश के को एक सही आइडेंटिटी कार्ड मिल गया, एक आईडी प्रूफ मिल गया। वैसे ही वक्त के साथ साथ अब जब संसाधन देश के विकसित होते जा रहे हैं, तो अब जरूरत है कि यहां पर भी सफाई की जाए। यहां पर भी वोटर लिस्ट को, वोटर जो लिस्ट हैं उनको साफ किया जाए और साफ सुथरी वोटर लिस्ट आए। तो सिर्फ सही वोटर लिस्ट क्रिएट करने के लिए, डुप्लीकेट वोटर्स को हटाने के लिए एक ये सही प्रक्रिया है। लेकिन इसके लिए भी इतना हंगामा क्यों बरपा है, तो देखिए, एक बहुत ही आपको चटपटे अंदाज में मैं बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर इतना हंगामा क्यों है। जब ये सही प्रक्रिया है, सही है, तो हंगामा क्यों है। तो देखिए, उसको समझने के लिए आप यहां पर, जैसे कि मैंने आपको बैकग्राउंड में भी वीडियो ये लगा रखा है, शुरू में भी लगा हुआ था, यहां से समझिए। एक कहानी से आपको समझ में आ जाएगा पूरा केस। कहानी बड़ी हास्यास्पद है, बड़ी एंजॉयबल कहानी है, तो आप भी एंजॉय करिए। कहानी कुछ इस तरीके से है कि दो लेडीज हैं, दो औरतें आपस में बात कर रही थी। एक औरत पूछ रही थी दूसरी से कि आप अपना काम कैसे कर लेती हैं जबकि आपका बच्चा बहुत शरारती है। इतना शरारती बच्चा रहते हुए भी आप अपना काम क्यों कर पा रही हैं, कैसे कर पाती हैं, क्या ये आपको घर में डिस्टर्ब नहीं करता है। तो इन्होंने इनको जवाब दिया और जवाब बड़ा सटीक था। इन्होंने कहा कि देखिए दोस्त, मैंने अपने बच्चे से जब काम कराना होता है, यानी जब मुझे काम करना होता है घर का, और मैं चाहती हूँ कि ये मेरे काम में डिस्टर्ब ना करे, मेरी चीजों को ये इधर उधर लेकर के ना फेंके, तो मैं क्या करती हूँ कि जो इसका अंडरवियर है या इसका जो ट्राउजर है, उसको लूज कर देती हूं इसकी वेस्ट पर, जिससे कि वो नीचे गिरने लगता है। अब जब भी ये मेरे किसी काम में डिस्टर्ब करने के लिए किसी चीज को हाथ से पकड़ने की कोशिश करता है, तो इसका ट्राउजर नीचे गिरने लगता है। जब तक कि ये किसी मेरी चीज को, किसी भी सामान को उठा नहीं पाता कि उससे पहले इसका ट्राउजर नीचे गिरता है, ये दौड़ करके मेरा ट्राउजर, अपना ट्राउजर पकड़ता है, अपना ट्राउजर को ऊपर करता है। अल्टीमेटली यहां से क्या बताने की कोशिश की कि अब बच्चा सिर्फ अपने ट्राउजर को संभालने में लगा हुआ है, उसे किसी सामान को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, डिस्टर्ब करने का उसको वक्त ही नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों, तो यहां से आपको क्या सीख मिली, यहां से सीख मिली कि आपको जो भी डिस्टर्ब करने जा रहा है या जो आपसे कोई डिमांड करने जा रहा है, जैसे बच्चा वहां पर डिमांड करता अपनी मां से कि मुझे ये दो कि वो दो, अब बच्चा अपने ट्राउजर को ही संभालने में व्यस्त है। जब उसका ट्राउजर उसकी मां सही से बांध देगी, तो उसी को वो विकास समझने लगेगा कि यस, मेरे लिए मेरी मां ने बहुत बड़ा उपकार कर दिया। वो खुश हो जाएगा अपना ट्राउजर बंधा हुआ पा करके। यही हो रहा है दोस्तों, एसआईआर के नाम पर। एसआईआर होना था, एक जेन्युइन प्रक्रिया थी, लेकिन इसको इतना शोर शराबा मचा दिया गया है कि अब आप देखेंगे इस एसआईआर में ही सब बिजी हैं। चाहे किसी भी पार्टी के फॉलोअर्स हो, चाहे किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के मानने वाले लोग हों, आज के डेट में देश में जनता सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज में बिजी है, वो है एसआईआर। उसके अलावा किसी भी जनता की जहन पर, जबान पर कोई दूसरा लफ्ज नहीं है। हर कोई एसआईआर को डिस्कस कर रहा है। सब भूल गए कि देश में जो आपकी बेरोजगारी थी, बेरोजगारी का लेवल क्या है, बेरोजगारी कहां पर पहुंच गई, अनएम्प्लॉयमेंट, या ये कहें कि इन्फ्लेशन कहां पर पहुंच गया है, महंगाई कहां पर है। ना कोई महंगाई की बात कर रहा है अब, ना कोई बेरोजगारी की बात कर रहा है, ना कोई अब जो है सिक्योरिटी की बात कर रहा है,
ना कोई कोई दूसरी चीज की किसी की भी आज की डेट में कोई बात ही नहीं है। देश का फॉरेन रिजर्व कहां पर है, फॉरेन रिजर्व घट रहा है या बढ़ रहा है, डॉलर की कीमत कहां जा रही है, बढ़ रही है या घट रही है, रुपया बढ़ रहा है या घट रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी, यानी सब चीज को जनता भूली हुई है। जनता यानी अपने ट्राउजर को पकड़ रही है, ट्राउजर ढीला हो गया है, ट्राउजर के पीछे पड़ी हुई है। दूसरी चीजों से किसी को कोई अब सरोकार नहीं है। सिर्फ इसलिए आप देखेंगे, चाहे वो अपोजिशन की पार्टियां हो या पावर में हो पार्टियां, सिर्फ एसआईआर को डिस्कस कर रहे। मेन मार्केट से, मेन स्ट्रीम से आज की डेट में जो जो मेन मुद्दे हैं जनता के, जो महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, या दूसरी फैसिलिटीज का जैसे हेल्थ केयर का मुद्दा है, या आपके एजुकेशन का मुद्दा है, एजुकेशन सिस्टम में जो रिफॉर्म का मुद्दा है, कोई भी इश्यूज नहीं है जनता के जहन में। सिर्फ ये है हर किसी के में, कैसे भी जल्दी से एसआईआर का फॉर्म भर जाए, मेरा मेरा काम पूरा, मेरा अगर वोट आ गया तो उससे ज्यादा खुशी इंसान आज की डेट में कोई नहीं है। जबकि वोट आपका अधिकार है। वो अधिकार लेने के लिए आज की डेट में जिसका एसआईआर का फॉर्म सक्सेसफुली भर जाएगा, या जिसका फाइनल ड्राफ्ट जब आएगा उसमें वोटर लिस्ट में नाम आ जाएगा, उससे बड़ा खुशी इंसान कोई नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरीके से कि जिस वक्त इस बच्चे का ट्राउजर टाइट कर दिया जाएगा, जब ये टाइट ट्राउजर को लेकर के हाथों को खुले आराम से घूमने लगेगा, उसी चीज को ये खुशी मानेगा, उसी चीज को ये मानेगा कि इसकी माँ ने इसके ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर दिया है। तो बस इतना सा है मसला इस पूरे हो हल्ला, इस पूरे हंगामे का, बाकी कुछ नहीं है। अदरवाइज मैं जैसे कहता रहा हूं, एसआईआर एक वेरी जेन्युइन प्रक्रिया है, होनी चाहिए थी। वक्त के हिसाब से चीजों में, देश में रिफाइनमेंट होता है, देश में संसाधन जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, चीजों में, डॉक्यूमेंटेशन में, हर चीज में वैसे ही प्रोग्रेस होती जा रही है। आप भी जानते हैं, पढ़े लिखे लोगों के पास पासपोर्ट भी होता है, गरीब लोगों के पास आधार कार्ड भी जैसे तैसे बन पा रहा है। तो जितना जो डेवलप कर गया उसमें डॉक्यूमेंट्स का, यानी हर चीज की जो चीज है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वही उतने ही लेवल पर बढ़ते जाते हैं। जो बड़े लोग हैं उनके पास पासपोर्ट है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो सिर्फ पैन कार्ड तक हैं, और जो और गरीब लोग हैं उनको पैन कार्ड से भी मतलब नहीं है, पैन कार्ड से भी सरोकार नहीं है। तो कुछ इस तरीके की ही चीजें हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है, और इसी तरीके के पजामा ढीले वाले सिस्टम सरकारें वक्त वक्त पर करती भी रहती हैं, जो इस केस में भी है। थैंक यू वेरी मच।